गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 1.5 ऑन पेज नंबर 60 का क्वेश्चन नंबर 3, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 8, इफ y इक्वल टू log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर m, शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में रिलेशन शो करना है तो वहां तक तो फाइंड करना पड़ेगा। गिवन y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर m। अब ये लॉग एक्सप्रेशन का पावर m है तो m सामने आ सकेगा। ये m तो सामने आ सकेगा। दैट इज y इज इक्वल टू m log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो गया लॉग की प्रॉपर्टी से m सामने, डिफरेंशिएट कर देते, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाय dx इज इक्वल टू m कांस्टेंट लॉग ऑफ समथिंग, इसका डेरिवेटिव, तो 1 अपॉन समथिंग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग यानी डेरिवेटिव ऑफ इनर ब्रैकेट x का डेरिवेटिव 1 प्लस रूट x नहीं है, रूट के अंदर कुछ फंक्शन है तो फिर वहां पर भी चेन रूल लग जाएगा, वहां पर भी चेन रूल लगा देंगे। अंडर रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव 2x। अब दिस इज इक्वल टू m अपॉन x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 से 2 डिवाइड कर दिए, एलसीएम ले लेते हैं, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एलसीएम ले लिया, अंडर रूट यहां मल्टीप्लाई हुआ प्लस x। अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है तो ये तो हो गया डिवाइड, बचा m अपॉन अंडर रूट। तो m अपॉन अंडर रूट है तो जो डिनोमिनेटर है उसको इधर ले आते, तो दिस इंप्लाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू m। हमको जो शो करना है उसमें अंडर रूट नहीं है तो ये अंडर रूट हटाने के लिए इसका डेरिवेटिव, इसका स्क्वायरिंग कर देते, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, इसका स्क्वायर कर दिया तो ये रह गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान दो, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है ना, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ये डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, दोनों अलग अलग है, दे आर नॉट इक्वल, ठीक है, डिफरेंट है, इज इक्वल टू एम स्क्वायर। ठीक है, रिजल्ट में m नहीं चाहिए था तो अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए इसी को डिफरेंशिएट कर देते, इसको डिफरेंशिएट कर देते, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ अकेला m है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, हमारे रिजल्ट में m की रिक्वायरमेंट नहीं थी तो m यहाँ से गायब हो जाएगा। अब यहाँ पर लगा दे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। अब ये किस फॉर्म में, पावर फंक्शन के x पावर n ऐसा है तो पहले पावर फंक्शन का डेरिवेटिव लगाते, 2 टाइम्स dy बाई dx इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस इनर फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव यानी d dx ऑफ dy बाई dx, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं d2y बाई dx स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड dy बाई dx का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव लेना है तो वो हो गया अकेला 2x इक्वल टू m स्क्वायर का डेरिवेटिव, कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0। अब दैट इज
2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इंटू डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसमें 2 दिख रहा है दोनों में और एक डी वाई बाय डी एक्स भी दिख रहा है, तो डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग बाय 2 टाइम्स डी वाई बाय डी एक्स वी गेट, डिवाइड कर दिए तो यहाँ रह गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 डिवाइड हो गया, डी वाई बाय डी एक्स एक डिवाइड हो गया, तो एक्स डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0। ऐसे ही चाहिए था एज डिजायर्ड। अभी ये जो पावर m है इसकी पोजीशनिंग से डिफरेंशिएशन एकदम डिफरेंट हो जाएगा। तो यदि होल का पावर m होता तो हम d2 y बाय dx स्क्वायर फाइंड करते, इसका क्या हो सकता है, ठीक है, कंप्लीट log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर m, कंप्लीट पावर m। तो देखो गिवन y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर m। इसको नंबर दे देते 1। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वी गेट dy बाय dx इज इक्वल टू, अब ये पावर फंक्शन के समान दिख रहा है, कोई फंक्शन है उसके पावर में कांस्टेंट है, x पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन गया m log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर m माइनस 1, n x पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला लग गया, लेकिन x नहीं था, यहाँ तो फंक्शन था, तो अब इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन। तो यहाँ लिख रहे इसका डेरिवेटिव इनटू 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इसका log समथिंग का डेरिवेटिव हो गया, लेकिन log x नहीं था, फिर समथिंग का डेरिवेटिव लेना होगा इनटू x का डेरिवेटिव 1, रूट का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट समथिंग इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट इनर फंक्शन 2x, ये सब इनटू में है। दिस इज इक्वल टू अब ये log पावर m माइनस 1, इसको हम y के टर्म में लिख सकते हैं, यदि सेपरेट कर दें, दिस कैन बी रिटन एज m log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर m, और जो माइनस 1 है उसको डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन रख दे log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, log का पावर m और ये log का पावर 1, तभी जब ऊपर लेकर जाएंगे पूरा एक्सप्रेशन x पावर m अपॉन x इज x पावर m माइनस 1। तो ये पैटर्न से इसको रीराइट किया, यहाँ क्या रहेगा, इसको यदि इसको सिंप्लीफाई करते 2 से 2 डिवाइड, एलसीएम लेके रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट, तो वो कैंसिल हो गया। इसके पहले प्रॉब्लम में सिंप्लीफाई किया था, तो ये क्या रह जाता है, ये रह जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये पूरा सिंप्लीफिकेशन करके ये 2 से 2 डिवाइड हो गया, एलसीएम रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम एक्सप्रेशन है, डिवाइड हो गया, इतना रह गया। नाउ दिस इज व्हाट, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन तो y के बराबर है, तो उसको y लिख सकते हैं, तो दिस इज इक्वल टू m टाइम्स y अपॉन ये y हो गया, और ये रहेगा डिनोमिनेटर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको यदि सॉल्व करना है, इसको यदि सॉल्व करना है तो अब यदि ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाते हैं तो सॉल्व करना थोड़ा सा लेंथी होगा प्रोसेस। तो एक काम करने की कोशिश कर सकते थे, जैसे भी हमने इसको y में कन्वर्ट किया, इसको y में कन्वर्ट किया,
तो ये भी y में कन्वर्ट हो सकता है क्या? तो इसको यदि y में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या होगा, देखो बाय वन वी हैव, ये एक्सप्रेशन चाहिए हमको y के टर्म में, तो 1/m दोनों तरफ ले लेते पावर, तो हमको मिल जाएगा log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू y पावर 1/m। ठीक है, दोनों तरफ पावर 1/m ले लिए, तो यहाँ पावर 1/m और इसका पावर 1/m, m से डिवाइड हो गया, बचा log एक्सप्रेशन, तो ये वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। तो देयरफॉर we obtain dy by dx is equal to m y अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्सप्रेशन की जगह पर आ गया y पावर 1/m। अब इसको ठीक ठाक कर लेते हैं। दिस इंप्लाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू, इसको हम y1 लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, नोटेशन सिंपल नोटेशन y1 इज इक्वल टू m y पावर 1 माइनस 1/m, ऊपर गया तो 1 माइनस 1/m। ठीक, अब इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है, इसको नंबर दे देते हैं, यदि मान लो इसको हमने नंबर 2 दे दिया, तो देयरफॉर वी ऑब्टेन फ्रॉम 2 में वैल्यू पुट कर दी, अब इसको नंबर दे देते हैं 3। इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट अंडर रूट का डेरिवेटिव लाने के लिए करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर यहाँ गड़बड़ हो जाएंगे स्क्वायर करने पर। स्क्वायरिंग, चलो ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। प्रॉब्लम अपने मन से तैयार करके देख रहे क्या हो सकता है स्क्वायर करने पर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर, और ये एक्सप्रेशन का स्क्वायर मतलब y पावर 1 माइनस 1/m का स्क्वायर, तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू m स्क्वायर y पावर, क्या करते इसको 2 माइनस, एलसीएम ही ले लो ना, m माइनस 1 अपॉन m टाइम्स 2 m minus 1 upon m times 2, that means m square y power 2m minus 2 upon m। ऐसा कुछ तो दिख रहा है, थोड़ा सा ऑड जा रहा है प्रॉब्लम, बट कैन बी फर्दर सिंप्लीफाई। देयरफॉर x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर, ये हो गया y का पावर 2m माइनस 2 अपॉन m। अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, अब y1 का स्क्वायर है यानी पावर फंक्शन के समान है, 2y1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ y1 दैट इज y2 प्लस सेकेंड फंक्शन y1 का डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड हो गया, सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इट इज 2x ओनली, कांस्टेंट m स्क्वायर रहेगा यहीं पर ही। अब y पावर m है, उसका डेरिवेटिव लिखना है, तो इट इज 2m माइनस 2 अपॉन m इंटू y पावर 2m माइनस 2 अपॉन m माइनस 1, पावर फंक्शन का डेरिवेटिव लगाए, पावर फंक्शन का डेरिवेटिव n y पावर n माइनस 1, लेकिन ये x नहीं था, तब इसका डेरिवेटिव लेना है, तो ये y1 इसको ठीक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ 2y1 है, यहाँ पर भी 2y1 है, डिवाइड किया जा सकता है, 2y1 डिवाइड किया जा सकता है, यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाला तो 2y1 यहाँ पर भी है, तो 2y1 से डिवाइड हो जाएगा, इसको m से एक डिवाइड हो जाएगा, तो इसको डिवाइडिंग बाय 2y1 वी गेट, ऑन डिवाइडिंग बाय 2y1 वी गेट, यहाँ रह गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y2, यहाँ से 2y1 डिवाइड हो गया तो बचा xy1 इज इक्वल टू
ये m से m डिवाइड हो गया, 2 निकाल के यहाँ से डिवाइड कर दिया था तो बचा यहाँ पर m-1। इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, y पावर m डिनोमिनेटर में 2m - 2 - m, 2m - 2 - m, 2y1 यहाँ से 2 लेकर ये y1 के साथ डिवाइड हो गया सब कुछ, ये बच गया। और इसको ठीक करके m-1 y पावर m-2/m, ठीक, ऐसा रह जाएगा x² + a² y2 + xy1। y2 की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से y2 फाइंड किया जा सकता है। तो दिस विल बी द रिलेशन यदि log x + √x² + a² के कंप्लीट पावर में m होता तो कुछ ऐसा रिलेशन आता था। तो एक एक पोजीशन, ब्रैकेटिंग की पोजीशन प्रॉब्लम एकदम डिफरेंट कर देती है। ओके, तो ये प्रॉब्लम बुक में नहीं था, ये केवल प्रॉब्लम को देखा कि ब्रैकेटिंग चेंज होने से पावर अलग से आने पर क्या हो सकता है, तो इस तरह से उसका सॉल्यूशन होगा। यहाँ थोड़ा सा आउट ऑफ द वे चले गया था वो, तो इससे समझ में आता है कि वो जो पावर m है वो ब्रैकेट का पावर m रहा होगा लास्ट प्रॉब्लम में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, इफ x = a sin t - b cos t and y = a cos t + b sin t, then show that d2y/dx² = minus times x² + y² / y³। ये शो करना है। तो बेसिकली d2y/dx² फाइंड करना है, यानी dy/dx फाइंड करेंगे और उसके बाद में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो चलो इसी को डेटा मानकर कंटिन्यू करते हैं। सॉल्यूशन v1 इसको नंबर दे देते हैं 1, नंबर 2। तो इनका डेरिवेटिव फाइंड करना तो विथ रिस्पेक्ट टू t होगा, डिफरेंशिएटिंग, और 1 इंप्लाई dx/dt = फंक्शन ऑफ t दिख रहा है तो dx/dt यानी डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, इसका डेरिवेटिव a cos t, इसका डेरिवेटिव cos t का माइनस sin t होगा, माइनस पहले से बैठा है तो प्लस b sin t, नंबर 3, एंड 2 इंप्लाई dy/dt = इसका डेरिवेटिव माइनस a sin t प्लस b cos t, नंबर 4। अब ये जो एक्सप्रेशन है a cos t प्लस b sin t, ये तो ये दिख रहा है, तो मतलब दिस इज y हो गया, और ये माइनस a sin t प्लस b cos t, साइन बस चेंज है, इधर उधर है, तो इसको हम माइनस कॉमन लेके a sin t माइनस b cos t ऐसा लिख सकते थे। तो ये जो ब्रैकेट है, दिस ब्रैकेट इज सेम एज x, तो इसको माइनस x कहां से आया, ये बाय 1, और ये लिखा जा सकता था y कहां से, बाय 2, ठीक। नाउ बाय पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन क्या रूल है, dy/dx = dy/dt upon dx/dt, this imply dy/dx = रखो dy/dt की वैल्यू माइनस x, इसको नंबर दे देते थे 4 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, दिस इज माइनस x, और dx/dt ये है y, कहां से लिया हमने, बाय 3 and 4, बाय 4 and 3, dy/dx x और y के टर्म में आ गया। इसको फर्दर डिफरेंशिएट करते d2y/dx² तक के लेकर जाना है इसको नंबर दे दो, यहाँ नंबर 3, यहाँ नंबर 4, ठीक है। इसको नंबर दे देते 5, डिफरेंशिएटिंग 5 विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इधर डेरिवेटिव क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, यहाँ लाते d2y/dx² हो गया लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में माइनस रखो, सेकेंड फंक्शन y डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x,
1 माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ये dy बाई डी एक्स अपॉन सेकेंड का स्क्वायर बाय कोशेंट रूल, बाय कोशेंट रूल। दिस इज इक्वल टू माइनस रहने दो ब्रैकेट के बाहर, y माइनस एक्स, अब ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट की जा सकती है, माइनस एक्स बाय वाई अपॉन वाई, कहाँ से आ गया बाय 5, dy बाई डी एक्स इज माइनस एक्स बाय 5, एलसीएम ले लेते हैं, माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, ये वाई स्क्वायर है पहले से, अपॉन वाई, तो ये बन गया वाई क्यूब, देयरफॉर d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब, हेंस प्रूव्ड। So this completes a higher differentiation. Now we will study successive differentiation, that is nth order derivative of given function in terms of x.